नाइन्थ के स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि WH टाइप क्वेश्चन, असर्टिव सेंटेंस, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के नियम को हम लोग पढ़ चुके हैं और उसका एक्सरसाइज भी हो चुका है। अब आता है बच्चों आप लोगों का इंपरेटिव सेंटेंसेज में लेट को बदलने के नियम। आप लोगों को बता दें कि लेट का प्रयोग आप लोगों को कैसे करना है और कब किया जाता है। तो लेट के बारे में 2 3 4 टॉपिक हम आप लोगों को बता दें। हम लेट का मतलब होता है कहीं भी किसी भी चीज की आज्ञा देने के लिए। जैसे कि मान लीजिए लेट मी, यहाँ पे लिखा गया है गो, तो लेट मी गो का मतलब होता है कि मुझे जाने दीजिए या मुझे जाने दो, मुझे जाने दीजिए या मुझे जाने दो। और दूसरा है आपका लेट्स, यहाँ पे होता है लेट्स, क्या होता है लेट्स गो फॉर, लेट्स गो फॉर ए वॉक, क्या होता है लेट्स गो फॉर ए वॉक। जहां लेट्स लग जाता है तो वहां हो जाएगा आओ चलें, आओ खेलें, चलो खेलें या चलो सैर के लिए चलें। और लेकिन यहाँ पे जब लेट मी हो जाएगा तो ये अनुमति प्रदान करेगा, और जब लेट्स हो जाएगा बच्चों तो लेट गो या लेट्स यानी कि उसका अर्थ हो जाएगा आओ चलें, आओ खेलें या चलो चलो खेलें, चलो खेलें, है ना, चलें खेलें। इस तरह से होता है ना, जैसे कहते हैं आओ किताब पढ़ें, तो इसका हिंदी इंग्लिश क्या हो जाएगा लेट्स रीड द बुक, क्या हो जाएगा लेट्स रीड द बुक। तो बच्चों आपको यहाँ पे ये बताने की जरूरत है, लेट मुख्य रूप से 2 बातें प्रकट करने के लिए किया जाता है। पहला है फॉर प्रपोजल यानी प्रस्ताव के लिए, किसके लिए प्रस्ताव के लिए, और दूसरा है बच्चों फॉर परमिशन। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे हम ये दिए हैं, दूसरा है फॉर परमिशन। और फॉर प्रपोजल के लिए क्या नियम है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं, ठीक है, पहला नियम इसका ये है। उसके बाद लेट को हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ना, दैट का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है आपका बच्चों रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब शुड का प्रयोग करते हैं, मतलब उसके बाद शुड का प्रयोग किया जाता है जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तब। अब जैसे कि देखिए इसका प्रयोग करता यानी वीर अगर रहेगा तो दे में बदल दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए गिराज सैड टू किशोर, गिराज ने किशोर से कहा लेट अस गो फॉर ए वॉक, आओ टहलने के लिए चलें, आओ हम टहलने के लिए चलें। तो हम का प्रयोग यहाँ पे बहुवचन के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है बहुवचन के लिए। लेकिन जैसे ही हम इनडायरेक्ट बदलेंगे, गिराज प्रपोज्ड किशोर, गिराज ने किशोर को प्रस्ताव दिया, क्या दिया या प्रस्तावित किया या प्रस्ताव दिया, क्या दैट कि दे शुड गो फॉर ए वॉक, कि उन्हें सैर के लिए जाना चाहिए। अंडरस्टैंड, यहां तक क्लियर है ना। अब आते हैं बच्चों परमिशन लेने के लिए, क्या लेने के लिए परमिशन लेने के लिए। देखिए फॉर परमिशन यानी अनुमति लेने के लिए दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देंगे रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। और दूसरा है लेट को इन्फिनिटिव टू लेट में बदल देते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब आप लोगों को हम क्लियर कर दें तो बच्चों एक इन्फिनिटिव वर्ब होता है इनफाइनिटिव, उसे क्या कहते हैं इनफाइनिटिव वर्ब होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कि उसका आप लोगों को स्ट्रक्चर बता दें, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कैसे, मान लीजिए पढ़ने के लिए टू रीड, क्या हो जाएगा टू रीड पढ़ने के लिए, टू गो जाने के लिए, टू कम आने के लिए, टू राइट लिखने के लिए, टू सिट बैठने के लिए। तो यहाँ पे ये दिया है कि मतलब लेट के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, उसके पहले दिया इन्फिनिटिव टू में बदल देते हैं। अब अगला है फिर नाउन या प्रोनाउंस इसके बाद माइट बी अलाउड टू, और फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को दिखाया गया है, अब ध्यान से इसे समझिए कैसे। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए या मुझे घर जाने दो। यहाँ तक क्लियर है। अगला है बच्चों तब यहाँ पे आ गया है, अब यहाँ पे सैड टू को किस में बदलेंगे हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, यानी कि कोई मित्र है उससे रिक्वेस्ट किया, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से अनुरोध किया कि दैट टू लेट हिम गो होम, कि उसे घर जाने दें या घर जाने दिया जाए या दीजिए। अगला है अब 2 तरीके से जिसमें अलाउड का प्रयोग हो, जैसे कि यहाँ पे दिया है गया है, ठीक है ना, he requested his friend that
ही माइट बी अलाउड, यानी उसे अनुमति दिया जाना चाहिए, टू गो होम, घर जाने के लिए। जैसे कि अभी हमने बताया ये इन्फिनिटिव है, तो टू गो जाने के लिए, होम मतलब घर। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर हम यहीं पे हैं और आप लोग यहाँ इससे संबंधित डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।